बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा की नामवर सियासी शख्सियत राजा सिकंदर ज़मान मरहूम की रिहाइशगाह खानपुर से हिल टॉक्स के साथ सदक अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं उनको देख कर आप में से बहुत से लोगों को लगा होगा कि शायद हम आज किसी मॉडल का या फिल्मी सितारे का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा शहाब सिकंदर ज़मान, जो कि राजा सिकंदर ज़मान मरहूम के पोते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन खानपुर हैं। नौजवान हैं, घोड़ों के शौकीन हैं। बहुत से राइडर्स जो टेंट पैकिंग का या राइडिंग का शौक़ रखते हैं वो इनको जानते होंगे। सियासी एतबार से कम लोग जानते हैं क्योंकि इनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत लो है। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब, बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया जी, आप आए हैं। मुबारक हो आपको, रहमत अल्लाह ताला ने बची हुई है आपकी। और क्या नाम रखा है या अभी सोच? मेहरमा नाम रखा है जी। मेहरमा सुल्ताना। मेहरमा सुल्ताना, माशाल्लाह। अच्छा, तो लेट्स होप के शी ब्रिंग्स गुड लक फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। शहाब भाई, कहानी तो आपको पता है। बिल्कुल जी। NA 18 बिल्कुल जी। उमर यूब खान नायल हुए, सीट खाली हुई है जी। और 23 नवंबर को है पोलिंग जी। तो आप तो PTI से हैं, आप तो कहेंगे जी असि जिते दें। नहीं जी, ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? और आपके जो चचा हैं जी, डॉक्टर राजा आमिर ज़मान जी, वो खामोश हैं। डॉक्टर राजा फैसल के बारे में पता चले कि ही इज नॉट वेल जी। तो आप तो वैसे पॉलिटिकल रहे हैं तो आपकी जुदा है, वो नून लीग में हैं, आप PTI में। तो अब क्या करना है खानपुर वालों ने? मैं आपको समझाता हूं। पॉलिटिकल डायनामिक्स अगर आप देखा जाए ना, जो आपका मेंबर नेशनल असेंबली का इलेक्शन होता है, ये आपके MPA के इलेक्शन से आसान होता है। किस तरह होता है? आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ MPAs चाहिए टू विन मेंबर नेशनल असेंबली। अगर आप देखा जाए, उमर खान जो उमर यूब हैं जी, उनके पास स्ट्रिंग ऑफ पॉलिटिशियंस और MPs बहुत अच्छे हैं। उमर खान तो कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ और वो एक ही हैं। फर्क होता है ना, फिर कैंडिडेट तो कैंडिडेट होता है ना। देखा जाए जो मेहनत उमर खान ने की है जी, तो पार्टी में जिस वजह से उन्हें नहल किया जाए, ही वॉज वेरी वोकल। अच्छा, वोकल थे, उस वजह से उन्हें नहल किया गया। लेकिन अब जिनने नहल किया है उनका वोकल अब वो नहीं हो सकेंगे। उनकी वाइफ आएंगी असेंबली में, लेकिन उमर खान वोंट बी एबल टू कम इनटू असेंबली। जो बात मैं पहले कर रहा था, आप देखें स्ट्रिंग ऑफ MPAs। अकबर यूब आपके MP हैं हरीपुर से, अरशद यूब आपके MP है खानपुर से, अदील आपके MP हैं गाजी से। एक बहुत ज्यादा अच्छे MPAs है, कॉम्बिनेशन अच्छी है। ऑन द अदर हैंड बाबर नवाज अकेला है। अगर देखा जाए इस तरह, अगर मैं पॉलिटिकल डायनामिक्स देखूं, उमर खान के लिए इलेक्शन बहुत आसान होगा, पहले से भी ज्यादा आसान होगा। तब इस बार MPAs उनके साथ हैं सारे। दो तो भाई हैं, भाई ज्यादा मेहनत करेंगे। एक बड़ा भाई भी है, वो भी हैं, अकबर यूब भी हैं, अरशद यूब भी हैं और यूसुफ खान भी हैं जी। यूसुफ खान का मेन किरदार उनका होगा, तब उनकी बहुत मेहनत है। उन्हें सुबह उठते हैं 9 बजे, वो अवाम में चले जाते हैं। इस तरह पॉलिटिक्स करते हैं जैसे बंदा जॉब कर रहा हो, और शाम को वापस। पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब जी ना? जी बिल्कुल। यूसुफ खान का मेन किरदार है जी इस पॉलिटिक्स में। जैसे मैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे एरिया में अरशद यूब है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है जी। मैंने 30,000 वोट ली थी उस टाइम, जब मेरी पूरी फैमिली मेरे से खिलाफ थी। कजन से हारे थे आप? जी, 1500 2000 का फर्क। कितना छोटा है कजन आपसे? मुझसे 2 साल छोटा है जी। अच्छा। मेरा तो राजा आमिर के साथ मुकाबला था जी, राजा हारून के साथ मुकाबला नहीं। चाचू के साथ था मुकाबला जी। जिस तरह आप कह रहे हैं उमर यूब उनकी वाइफ है, उस तरह राजा आमिर ज़मान थे, उनका बेटा बाद में था। अच्छा, फिर राजा आमिर ज़मान के साथ मुकाबला था जी। अच्छा, क्यों? कैन वी नो कि क्या जी मेन रीजन था? वो कह रहे थे जी, मैंने कहा जी मैं आना चाहता हूँ, मैं LLB ऑनर्स किया, मैं बाहर से पढ़ के आया, मुझे पॉलिटिक्स का शौक भी था। लेकिन वो कह रहे थे जी हमारी फैमिली से ही आएगा, वो मारूसी सियासत जिसे कहते हैं वो ही चलनी चाहिए। मारूसी तो आपकी भी होती, दादा तो उनके भी वही है, दादा है, लेकिन जी मेरे वालिद सबसे बड़े हैं जी, वो कभी सियासत में नहीं है। ओके। जो मैंने अपना मुकाम बनाया, मैंने अपने सर पे बनाया है। माय फादर स्टिल डजंट कम टू द विलेज। अच्छा। गमी खुशी मैं खुद करता हूँ सबके साथ। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह सकता मेरे अब्बू ने मेरी उंगली पकड़ के लोगों से मैं तारुफ कराया। व्हाट्स योर एज? आई एम 32 जी। अच्छा जी। अच्छा, क्वाइट यंग। अच्छा, अभी तो व्हाई नॉट गो फॉर ऑप्ट फॉर MPA MNA? देखें जी, आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है जी, बिकॉज माई फादर इज नॉट इन पॉलिटिक्स, तो मुझे नीचे से शुरू करना पड़ेगा। इफ माई फादर वॉज MPA MNA, देन मैं तहसील तो कभी ना लड़ता। तहसील में लड़ने की वजह यही थी, तब मेरे वालिद सियासत में नहीं है, तो इस वजह से मुझे ग्राउंड लेवल शुरू करना पड़ता है। अगर मेरे वालिद MNA होते तो मैं तहसील क्यों लड़ता, मैं सीधा नेशनल असेंबली इलेक्शन लड़ता।
you have your father's name, you have your father's backing, it's ठीक। much easier to come in politics ठीक, rather than building your own अभी आपके जो चाचू हैं दो, जी। वो क्या प्लान कर रहे हैं? बाबर नवाज के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, जी, मैं कुछ नहीं किसके कह साथ सकता हैं? जी। खामोश हैं वैसे? उनका मुझे नहीं समझ लगती है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आइडिया क्या है आपका? आर दे गोइंग टू प्ले समथिंग डिफरेंट दिस टाइम? आई हैव नो आइडिया जी, मुझे कुछ नहीं कह सकता जी, उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक होता है। मेरा ये है, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ मैं सामने खड़ा होता हूँ। आप तो घर में रिलैक्स बैठे हैं, मेरी 23 बेटी को। पैदा हुई, अभी हम एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं अभी, इट विल टेक टाइम। जी जी, हम और टाइम कम है, 20 डेज। नहीं, जो असल इलेक्शन आखिरी पाँव में होता है, आखिरी जो पैर कुछ दिन होते हैं, इलेक्शन वहाँ बनता है और खत्म होता है। स्टार्टिंग में वैसे होता है, जो कितने- आखिरी 10 से 15 दिन होते हैं, दैट मेक्स इलेक्शन, दैट ब्रेक्स इलेक्शन। शहरनाज उमर अयूब को कितने वोट्स लेके देंगे खानपुर से? देखिए जी, वोट तो वहाँ हमने देना है, मैं एक जरिया बन सकता हूँ, पैगाम पहुँचा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता जी मेरी मुट्ठी में 10 वोट हैं, 20 वोट हैं, मेरे पास कुछ नहीं। वोट सारा आवाम के पास होता है। हम एक उन्हें बता सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें इंकरेज कर सकते हैं। आप लो प्रोफाइल क्यों हैं पॉलिटिक्स में? आप Why लो are you- प्रोफाइल को थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। मतलब आप इतने प्रोमिनेंट नजर नहीं आते? नजर ना आने की वजह ये जी, सीट कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तहसील चेयरमैन मेरा कज़न है जी, और मैं थोड़ा अपने और मसरूफियात में, घोड़ों का शौक है, नेज़बाजी भी चला जाता हूँ। जी। जब आपके पास कुछ हो तो फिर आप सामने आए तो बेहतर है, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर ओन हैंड, लोगों की उम्मीदें होती हैं। अच्छा। लोग फिर बहुत काम बताते हैं, बंदा वो काम ना कर सके बुरा लगता वो है। इससे बेहतर है देन यू हैव अ लो प्रोफाइल। यंगस्टर्स जरूर कहेंगे कि ये बात आपने नहीं पूछी, घोड़ों को तो पूछता हूँ। जी जीप सबसे अच्छी कौन सी होती है? जी, मुझे गाड़ियों का ज्यादा नहीं अच्छा पता जी, मैं बस जो गाड़ी अच्छी लगे ले लेता हूँ। आई हैव नो नॉलेज अबाउट कार्स। सबसे ज्यादा टफ जीप कौन सी चाहिए? मैं कहता हूँ आपको जो गाड़ी आपके साथ अच्छी, आपको बेहतर लगती है, आप वही चलाएं। आई हैव नो नॉलेज अबाउट कार्स। यू आर नॉट इनटू ड्राइविंग और I'm not. ऑफ रोडिंग और No, I'm not. सिर्फ ओनली टेंट पैकिंग? आई एम इनटू हॉर्सेस, आई लाइक डॉग्स, आई लाइक ट्रैवलिंग। अच्छा, कुत्ते कौन कौन से हैं पास? मेरे पास एक ओकेजन शेपर्ड है जी, हस्की है, अच्छा। पॉइंटर्स हैं। हुण असां किहड़े दा बच्चा देसो? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ एडवांस ਪਸੰਦ बुकिंग ਆਸੀ- तो करा लेना। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਸੀ, Thank you, ਜਿਹੜਾ grateful. ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਸੋ, Thank you. ख्याल कर सकसो, अच्छा रोटी पा सकसो, वो दे सको। अच्छा, गुड। चलो ये भी बड़ी बात है जो आपने कह दिया। देसा जी। वैसे हमें कौन देंदे थे पा तरामी पा, कोई नहीं चाण देंदा। लेकिन जी मैं एक बंदे देता है, उसको खा मार देता है, वो डर लगता देखो है। ना, ढेर- और कितना बंदे तक के देते हैं हाँ, चाहिए हाँ, चीज। ये बात है। जी। तो अच्छा, अब क्या प्लान है? अब यहीं पे होंगे, जी इंशाल्लाह कैंपेनिंग अब मैं आ करेंगे? गया हूँ जी। अच्छा, दिन को मैं आऊंगा, देन एट नाइट आई हैव टू गो बैक जी फैमिली के पास। तो अभी आस्ता आस्ता इस्लामाबाद रोज आएंगे जाएंगे? करना पड़ेगा। अच्छा, माय फैमिली इन इस्लामाबाद, अच्छा। सो थोड़ा सा मुझे खुद ते से करे वाले में लगता है भी सख्त हों जेड़े तुसी आते हो रोज आना जुलना नहीं, पैसे। बेटी है जी, बेटी ने टाइम स्पेंड करना ओके, दिस है। इज द फर्स्ट चाइल्ड? दिस इज माय सेकंड चाइल्ड। अच्छा, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। अच्छा, तो आप रोज आ जाके कर लेंगे कैंपेन? ये अभी तो जवानी है जी, जवानी में तो हो सकता है। बुढ़ापा होता है फिर वो कहता है शायद नहीं। जबरदस्त आपने बात अब तो दिल जवानी की है बात तो भी की, करना माशाल्लाह, पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस देखें जी पॉलिटिक्स में क्या होता है, अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं, जो मेरी राय है, उमर अयूब विल एस इट काफी ज्यादा वोटों से। अच्छा, तो कदे खान हार गए थे? खान हार के मार्जिन किस तरह हारेंगे? देखिए 80,000 की लीड है, ठीक, 80,000 से आप थी 40, ना। 50, 60,000 भी कम कर दें, 10,000 तो बचती वो है। जनरल इलेक्शंस थे ना, ये तो बाय इलेक्शन है, टर्न आउट कम होता है, अभी मैं आपको इंटरेस्ट बताता कम हूँ, होता है। अरशद अयूब का इलेक्शन हो रहा था जी, हम बैठ के सही तज्जिया कर रहे थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तज्जिया हम इस तरह कर रहे थे, हम देख रहे थे कौन से नए लोग आ रहे हैं, कौन से नए लोग जा रहे हैं। अभी आप देखें पीटीआई में नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पीटीआई की अगर पार्टीज टूट के नून की तरफ जा रही है ना, देन बाबर नवाज इज ऑन द स्ट्रॉन्ग फुट। लेकिन पीटीआई के कोई अभी टूटा कुछ नहीं है। अगर पीटीआई के लोग टूट के जा रहे हैं टुवर्ड्स बाबर नवाज, फिर हम कह सकते हैं पीटीआई की पोजीशन डाउन हो रही है। लेकिन इस तरह नजर नहीं आ रहा। डू यू थिंक बाबर इज अ वीक कैंडिडेट? नो, बाबर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बट बाबर चोज द रॉन्ग पार्टी। अच्छा, बिकॉज he has chosen it for the last 10 years. दैट्स द रॉन्ग पार्टी। ही इज इन केपीके में, पेशावर में, मर्दान में इमरान खान का वोट बैंक है। आप जो भी कर लें, पहले से ज्यादा इमरान खान का वोट बैंक हो गया। इससे आप कल्ट फॉलोइंग कराएं, इससे आप कहें उसका पर्सनैलिटी क्रिज्मा है, करता कुछ नहीं है लेकिन बस लोग वोट देते हैं। जो चीज़ है तो हमें वो एग्री करनी पड़ेगी। पहले से ज्यादा इमरान खान का वोट बैंक बढ़ चुका है। केपीके में पीपल आर क्रेजी फॉर हिम, इवन ही डज समथिंग, इवन ही डजंट डू एनीथिंग, पीपल लाइक हिम एंड यू हैव टू एग्री विद दैट। ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग है जी, जो है तो वो है। हाँ, तो ये तो ठीक तो नहीं है ना। लेकिन वो तो बात की बात है, हमने देखना है उस फॉलोइंग है या नहीं, ठीक है नहीं ठीक, ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। इस इंटरव्यू में शायद ना पूरी हो सके। आप थोड़ी सी बता दें।
आपके भी खानपुर तहसील में जब मैं आपकी तरफ आया हूँ, मुझे तो कोई बैनर पोस्टर कोई कुछ नजर नहीं आया। कैंपेन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ जो असल कैंपेन होती है जी, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, जनबा डेरा होता है, जनमत तरह होता है। यहाँ ये शो शॉ नहीं होता हमारे एरिया में, दो बैनर लगाओ ये लगाओ, एंड में पता लगे वोटें नहीं हो रही। आप खुद जीते नहीं तो इनको कैसे जिताएंगे? मैंने कभी नहीं कहा मैं जिताऊंगा, मैंने कहा मैं मेहनत कर सकता हूँ, वोट तो आपके पास है, मैंने पहले भी कहा था। और मैं जो हारा हूँ जी, मेरी वालदा को कैंसर था, मेरे वालिद भी इंग्लैंड में थे, वालदा भी इंग्लैंड में थी, वालदा की ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ूं, मैं अकेला बंदा था जो उस टाइम इलेक्शन लड़ा था। मुश्किल होता है जब आप पे नहीं बीती, मेरे पे बीती है। उस सिनेरियो में, उस माइंडसेट में इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है जब पूरी फैमिली आपसे लैदा हो जाए। भाई भी नहीं है? भाई मेरा इंग्लैंड होता है, वो भी नहीं था, बहन भी नहीं थी। आई वाज ओनली वन लिविंग इन दिस होल एरिया। ये 100 कनाल घर है, इस घर में मैं अकेला था उस टाइम, मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम। तो उस टाइम 30,000 वोट लेना फर्स्ट टाइम, विदाउट योर फादर सपोर्ट, विदाउट योर मदर सपोर्ट, योर मदर वेंट थ्रू द इलनेस, प्रेशर होता है आप पे बहुत। कजन से मुकाबला है, कजन और पूरी फैमिली दूसरी साइड थी। 2-3 राजा जाज मेरे साथ थे, राजा आमी है भेरे के, वो साथ थे, वो फैमिलीज, कुछ फैमिलीज मेरे साथ थी, राज्य एंड दिकड़े वो मेरे साथ थे। लेकिन मोस्ट ऑफ माय फैमिली वाज ऑन अदर साइड, बिकॉज़ दे हैव दिस थिंग अगेंस्ट तरीन जी, आप तरीनों के साथ चले गए। अच्छा ठीक है। लेकिन इन द एंड ऑफ द वो डे जो ओल्ड एनिमिटी है, उनके पास अंदर वो था और कोई नहीं वजह थी। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इट्स पॉलिटिक्स, यू नेवर नो आपको किसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। दुश्मन कोई नहीं होता पॉलिटिक्स। डू यू नो कि आप कितनी बड़ी लेगेसी है राजा सिकंदर जमान साहब, कितना बड़ा नाम? लेगेसी कंटिन्यू करने वाले मेरे चाचे थे जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ। उनने कुछ गलत डिसीजन ली जो मैं लगता है मुझे। राजा फैसल थे, वो नून लीग में थे, राजा आमिर पीटीआई में थे। राजा आमिर वाज द वन हु ब्रॉट इमरान खान यहाँ आके राजा आमिर को टिकट दी, इस घर आया। और पीटीआई को इंट्रोड्यूस भी राजा आमिर जमान ने किया था, फिर उन्हें पार्टी छोड़ दी थी और एट द रॉन्ग टाइम फिर वो पार्टी पावर में आ गई, अभी तक पावर में है पार्टी। मुझे लगता है उनकी कोई गलत डिसीजंस थी जो लेगेसी राजा सिकंदर जमान की उनने कंटिन्यू करनी थी। जब हम जवान हुए वो लेगेसी नहीं रही। We have to start from the beginning. What in your opinion are the flaws in PTI's policies? PTI policies के flaws यही हैं जी, मुझे लगता है थोड़ी सी मैनेजमेंट और लोगों का आपस में इतना नहीं है, मैनेजमेंट थोड़ी सी खराब है। अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है PTI में, मेन चीज़ है ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। और पार्टी में भी होती है लेकिन PTI में थोड़ी ज़्यादा है, पावर स्ट्रगल ज़्यादा है इसमें। ये जो भाभी हैं हमारी शहनाज उमर अयूब, मिले आप कभी उनसे? नहीं, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा। आई डोंट पर्सनली नो हिर दैट मच। तस्वीर उनकी नहीं आती ड्यू टू पर्दा, कैंपेन वो खुद नहीं कर रही, तो इफेक्ट होगा? नहीं होगा जी, औरतों की वोट ज़्यादा होगी। देयर इज अ वुमन कार्ड व्हिच विल बी प्लेड। औरत को बहुत ज़्यादा वोट देगी, औरत कार्ड खेलेंगे होगा। कार्ड नहीं खेलेंगे, औरतें औरत को ज़्यादा वोट देंगी, तब उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ ज्यादा हो जाएगी। देखी नहीं कदे है कि जी ये लम्मी है, निक्की है, मोटी है, चौड़ी है, किसी औरत होया तक किन होया, औरतों तो सारी औरतों ने तो नहीं देखा ना। देखा जी, उन्होंने कल जलसा किया जिसमें मुझे लगा 700-800 औरत थी। अच्छा, आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे पता लगा। अच्छा, पता रखते हैं आप? जी ऑब्वियसली जी, आई एम इन पॉलिटिक्स, आई नो व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, तो व्हाट आर चांसेस? औरतों के काफी वोट डलेंगे उन्हें जी। अच्छा, और ना डले तो फिर देखा जाएगा। ये तो पॉलिटिक्स है ना जी, इसमें पता लगता है जी क्या होता है। ठीक, इट इज डू एंड डाई सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। नहीं जी, पॉलिटिक्स में डू और डाई कभी नहीं होता। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपका मौका होता है, व्हाट्स गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्या पता कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ आपके सामने, नवाज शरीफ जेल में थे, जिला वतन हुए, नाउ ही इज इन पावर, और खत्म नहीं होती। और ये कैदी नंबर 804 वो अब जेल में, शायद भाई बाहर आ जाए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये चीज खत्म नहीं हो सकती, कोई खत्म नहीं हो सकता। अब मैं चाहूंगा, आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया, थैंक यू कि आपने वक्त दिया। फ्लोर इज योर्स। खानपुर के, हरीपुर के लोग, माएँ बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, खुसूसन नौजवान आपको देखेंगे। उर्दू में बात करना चाहें तो आपकी मर्जी, अपनी ज़ुबान पे गल करो। तो मैं अपनी ज़ुबान करो। जितने भी मेरे भरा दोस्त मावा पैड़ा मतकनी पियो, मैं वही पैगाम देना चाहना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है जी, इससे एक वोटर नहीं बड़ी इज्जत है। किस तरह जो चीफ मिनिस्टर बढ़ाया गया है, एक आम बंदा आया और आम गरीब ना बच्चा भी ये ख्वाब तक सकना है, वो भी किसी एक दिन चीफ मिनिस्टर बन सकना है। यूसी लेवल ना कहीं डेट या कोई उसकी फैमिली नहीं, बैकग्राउंड बड़े खानदान चो नहीं, अज वो चीफ मिनिस्टर बैठा पे। तुसी पीपल्स पार्टी तक के नो, PMLN तक के नो, किसी और पार्टी ये जा काम अज तक नहीं होया जिहड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच होया। इस वजह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट दो, असा सपोर्ट करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होसी। शुक्रिया राजा शहाब सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आपने टाइम दे दिया, रियली ग्रेटफुल, थैंक यू।